एवरीवन गुड मॉर्निंग। यूपीपीसीएस 2024 के लिए जिसका एग्जाम 17 मार्च 2024 को होने वाला है, यानी कि अब कुछ आपके पास एक महीने का समय बचा हुआ है। तो यूपीपीसीएस 2024 के प्रीलिम्स के लिए कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट है, कौन से टेस्ट पेपर्स लगाएं जिनसे मैक्सिमम बेनिफिट हो। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको टेस्ट सीरीज के ऊपर सारी चीजें बताने वाला हूं। आधा आधा मिनट का आप कह सकते हो कि हर सेक्शन के बारे में बात करूंगा, तो आपको ध्यान से समझ लेना है और इन चीजों को इंप्लीमेंट करना है, सिर्फ सुन करके रखना नहीं है। तो उससे आप मैक्सिमम गेन कर पाओगे। देखिए, सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज कौन सी है। टेस्ट सीरीज अगर आप देखो तो बेस्ट से मतलब नहीं होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली एकदम नहीं फंस जाते हैं। इट्स जस्ट कि आप टेस्ट सीरीज को यूटिलाइज कैसे करते हो, उसको यूज कैसे करते हो, उससे सीखते कितना हो, ये मैटर करता है। टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस के लिए होती है। टेस्ट सीरीज अपनी नॉलेज को प्रोड्यूस करने के लिए होती है कि जो भी आपने ओवर द पीरियड सीख रखा है उसको आप टेस्ट पेपर में हिट एंड ट्राई करके एक्सपेरिमेंट करके देख लो कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। आप उसमें सही करोगे गलत करोगे, उसको एनालाइज करोगे, तो उससे आप एनालिसिस करना सीखते हो। उससे क्या होगा, आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता लगती है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में आप इतने तेज हो, इतने वीक हो, इन पर आपको काम करना है। जब उसमें आप सही गलत अपना करते हो, एनालाइज करते हो, कितना आपका स्कोर आ रहा है, तो इसके थ्रू आपको पता चलता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, यानी कि आप कितने क्वेश्चंस को अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको इतने नंबर आ रहे हैं, इतने नंबर नहीं आ रहे हैं। इतने नंबर आपके अगर आ रहे हैं तो अगर आप थोड़ा सा और बढ़ाओगे या कम करोगे तो आपका इतना ऊपर नीचे हो सकता है स्कोर। ये सब आपको पता लगता है टेस्ट सीरीज के थ्रू। तो टेस्ट सीरीज में बेस्ट से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है, आपको यूज कैसे करना है वो तरीका मालूम होना चाहिए। तो आप अगर कोई एक नॉर्मल एवरेज टेस्ट सीरीज भी है तो उससे आप बेटर रिजल्ट ला सकते हो। दूसरी चीज, टेस्ट सीरीज में आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। मतलब जैसा आयोग का पेपर है उसको रेप्लिकेट तो कोई नहीं कर सकता, ये तो रियलिटी है, लेकिन उसके आसपास की चीजें जो होती है ना, उनको अगर कोई टेस्ट सीरीज अगर फॉलो कर रही है, उसको उस पर आर&डी करके क्वेश्चन को बना रही है, तो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करती है। उसमें DIS टेस्ट सीरीज बेस्ट है, तो आपको DIS के टेस्ट लगाने चाहिए। देखिए, अब यहाँ से एक महीने के आसपास बचा हुआ है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 4-5 इंस्टीट्यूट की 6 इंस्टीट्यूट की लगाइए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, ऑलमोस्ट हर किसी की एक टेस्ट सीरीज होती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके लिए क्या सूट करता है। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि आप DIS लगा सकते हो या GS वर्ड लगा सकते हो, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। अगर आपके पास समय है तो आप दोनों लगा सकते हो। ऑब्वियसली आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, आपको PYQ भी पढ़ना है, आपको जो आपके नोट्स हैं या जो अदर थोड़ा चीजें होती है वो भी आपको देखनी होती है। अगर किसी ने पहले से स्टैंडर्ड सोर्सेस को पढ़ रखा है तो उसको भी पढ़ेगा। तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप 2-3-4 जगह भटको। कोई एक टेस्ट सीरीज पकड़ लो, उसको ढंग से लगाओ, उसमें से सीखो मैक्सिमम कि आपकी गलतियां क्या हैं, या जो भी चीजें अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई हुई हैं। एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे कि अब मान लो अगर 15-16 फरवरी हो गया है, तो 15-16 फरवरी से आप अगर देखो तो इधर कुछ आपके पास 13-14 दिन बचे हुए हैं, देन उधर उसके पास आपके पास 16 दिन बचे होंगे मार्च के। तो आपके पास जो ये एक महीना है इसमें आप ट्राई करो कि आपको जितना भी प्रैक्टिस करनी है आप 29 फरवरी तक कर लो। 29 फरवरी के बाद टेस्ट सीरीज मत लगाना, क्योंकि उसके बाद में क्या होगा कि अगर आपका स्कोर ऊपर नीचे होता है, जैसे अगर ऊपर हो गया तो आपको एक स्यूडो सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि अरे इस बार तो मेरा प्रीलिम्स क्लियर है। हो सकता है कि आप एग्जाम में जाकर के उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाओ। ऑल्सो अगर आपका स्कोर कम आएगा तो आपको लगेगा कि आप कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे हो, फिर आपको स्ट्रेस होगा, और उस स्ट्रेस के चक्कर में आप इतना ओवर थिंक करोगे कि आप 2-3 दिन पढ़ोगे ही नहीं। जो आपने पढ़ रखा है ना उसको भी आप एग्जाम हॉल में गलत कराओगे अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो। इसलिए आपको समझना है कि जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है, जो भी अपनी गलतियां देखनी है, जो भी आपका काम आपको करना है टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, वो आप 29 फरवरी तक कर लीजिए तो आपको ज्यादा फायदा रहेगा। अगर उसके बाद आपको लगता है कि नहीं आप कर सकते हो, देखो हर इंसान डिफरेंट होता है, हर किसी की स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है। अगर आपको लगता है कि नहीं आप एग्जाम के 3 दिन पहले तक भी प्रैक्टिस करते हो, आपको स्कोर से इतना फर्क नहीं पड़ता है, चाहे 50 नंबर है चाहे 100 नंबर है, आपको कोई मतलब नहीं है, आप अपना काम करते जा रहे हो, आप उससे सीखते जा रहे हो, तो आप उसके थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो। DIS की टेस्ट सीरीज की कुछ खास बातें ये होती है कि इसमें क्या होता है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन फंस जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको कई बार रिकमेंड करता हूं कि आप उसके थ्रू करो। इनके जो टॉपिक्स होते हैं ना, उनमें क्या है कि एक वैरायटी होती है और जिस टाइप से आयोग पूछता है उन टॉपिक्स को वो हिट करते हैं कहीं ना कहीं। तो इससे क्या होता है कि जैसे आपने स्टैटिक पोर्शन कहीं से भी पढ़ा, किताब से पढ़ा, नोट से पढ़ा, कहीं से भी पढ़ा, तो जब आप टेस्ट सीरीज के थ्रू क्वेश्चन को गलत करते हो तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन रह जाता है कि इसका आंसर क्या होगा, ये गलत हुआ था, फिर आप उसका आंसर देखते हो। तो होता क्या है कि सपोज पॉलिटी है या मॉडर्न हिस्ट्री है, तो सपोज उसके अगर 100 सेक्शनल टेस्ट है, पार्ट टेस्ट है, 200 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, तो उसमें क्या होता है हर क्वेश्चन डिफरेंट होता है। या जैसे प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के ऊपर अगर मान लीजिए 3-4 क्वेश्चन है तो वो पूरा प्रेसिडेंट का जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। तो यूपीपीसीएस में अगर प्रेसिडेंट पूछते हैं तो वो कहां से पूछेंगे, उन्हीं में से किसी चीज से पूछेंगे। तो होता क्या है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन के या सब्जेक्ट के 2-3 टेस्ट लगा लेते हो, जैसे आपने सपोज DIS का एक लगा लिया या GS वर्ल्ड का एक लगा लिया, या आपके पास एक पुराना टेस्ट देकर रखा हुआ है वो आपने लगा लिया और इस साल का लगा लिया, तो आपने अगर 2 टेस्ट लगा लिए तो कहीं ना कहीं आपने 120 क्वेश्चन अगर है तो 240-250 क्वेश्चन कर लिए। 150 क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं आपने 300 क्वेश्चन कर लिए। अगर उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होंगे या एक सेम टॉपिक पर ही होंगे, तब भी कम से कम आप ये देखो कि आपके पास 250 टॉपिक 200 टॉपिक ऐसे आ रहे हैं जो नए हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो पूरा सेक्शन है ना, जो पूरा आपका सब्जेक्ट है वो रिवाइज हो जाता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। जब कम टाइम होता है ना तो बड़ी गाइडेड मिसाइल की तरह तैयारी की जाती है। ये नहीं होता है कि 400 पन्ने 800 पन्ने की किताब लेकर के बैठे हुए हैं उसको रिवाइज करें। आपके पास एक महीना है, एक महीने में आपको PYQ भी करना है, करंट अफेयर्स भी करना है, टेस्ट सीरीज से भी आपको निचोड़ जो उसका है बेस्ट चीजें वो निकालनी है। तो ऐसे में क्या किया जाता है, जैसे एनवायरमेंट पॉलिटी है, आपने 2 पार्ट टेस्ट उठाए और उसके पूरा टेस्ट सॉल्व कर लिया। उसमें से देखो सही क्वेश्चन कौन से थे, ठीक है ये तो मुझे आता है, क्या मुझे नहीं आता है, मुझे ये 20 क्वेश्चन इसमें नहीं आते थे, ये 30 क्वेश्चन इसमें नहीं आते थे। टोटल कितने क्वेश्चन हुए, 50 क्वेश्चन हुए। उन 50 क्वेश्चन को पहले अच्छे ढंग से पढ़िए। अगर उसमें कॉन्सेप्ट था तो कॉन्सेप्ट को पढ़िए, अगर उसमें कोई फैक्ट था जैसे कुछ सीट्स हैं कहीं की, कुछ की राज्यसभा की, लोकसभा की, तो वो आप समझिए, फैक्ट को याद करिए और उसके बाद में उसका नोट्स बना लीजिए अपनी फॉर्म में। शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स, हमेशा वेरी शॉर्ट नोट्स होता है। जो चीज आपके दिमाग में यहाँ पर है उसका कभी नोट्स नहीं बनाया जाता है। नोट्स उस चीज का बनाया जाता है जो आपको लगता है कि आप भूल जाओगे या आपको याद करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर उसको आपको बिकॉज याद रखना है एंड आपको उसमें प्रॉब्लम हो रही है याद करने में, पढ़ने में बार-बार, तो उसको आपने नोट्स बना लिया तो उससे आपको हेल्प मिलती है कि एग्जाम के पहले वो चीज आप पढ़कर नहीं जाओगे जो आपके दिमाग में यहाँ पर ऑलरेडी है, वो चीज आप पढ़ करके जाओगे जिसमें आपको डाउट होता है बार-बार, जो आप बार-बार भूल जाते हो। अगर कोई कॉन्सेप्ट है, फैक्ट है, आपको लगता है ये मेरे माइंड से स्किप होता है लेकिन ये एग्जाम में आने वाला है, शॉर्ट है कि ये पूछा जाता है और ये आ सकता है, तो फिर उसको आपको नोट्स में बना लेना होता है। और नोट्स बहुत जल्दी बनाए जाते हैं। शॉर्ट नोट आपके पास इस तरीके के हों तो उनको डेली रिवाइज करते रहिए। आई होप मैंने इस वीडियो में टेस्ट सीरीज से रिलेटेड सारे डाउट्स को बता दिया है, शेयर कर दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं
डेफिनेटली बताऊंगा। इस समय पूरा गंभीर होकर के अच्छे से पढ़ाई करो। जो भी आर्य को प्रकरण चल रहा है बहुत ही गंभीर मुद्दा है, काफी संवेदनशील मुद्दा है। स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं से मन में एक बात लगी हुई है कि यार ये क्या हो रहा है, इतनी मेहनत से पेपर देकर के आए थे यार, देखो ये सब तमाशा चल रहा है। एक्चुअल तमाशा ही है ये। लेकिन आपके हाथ में यहाँ से जो चीजें हैं वो आप करते रहिए, विनम्रतापूर्वक अपना जो ट्विटर पर ट्वीट है वो करते रहिए, आप मेल करते रहिए लगातार। और बाकी बहुत सारे लोग हैं जो वो आयोग के बाहर भी जाकर के वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर अपनी बात को रख रहे हैं, तो आप उसमें अगर वहां पर प्रयागराज से हैं तो वहां पर आप शामिल होइए, बात करिए और लगातार पढ़ते भी रहिए। आपका देखो कैंडिडेट जीवन इसीलिए तपस्वी का जीवन कहा गया है, क्यों? क्योंकि तपस्या चलती रहती है, स्ट्रगल चलता ही रहता है। आपको यूपीपीएससी का भी 1 महीने बाद एग्जाम है, आपको वो भी पढ़ना है। आपको आरवीआर को पेपर लीक हो गया तो पहले आपको फॉर्म निकलवाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, फिर एग्जाम हो जाता है, पेपर अगर लीक हो जाता है, ऐसी खबरें आती है तो फिर आपको उसके लिए जांच कमेटी बिठाने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, उसके लिए न्याय के लिए वो सब आपको मांगी करनी पड़ती है। तो मतलब आपके लिए स्ट्रगल तो है ही है, अब उससे आप भाग नहीं सकते। या तो आप उससे भाग जाए तो फिर छोड़ छाड़ के साथ बैठ जाइए, वरना फिर अपना कर्म करते रहिए। लगातार यूपीपीएससी का भी पढ़िए, जो समय आपको मिलता है उसमें अपनी बात को भी उठाइए, ढीला नहीं पड़ने देना है अपनी आवाज को और हार नहीं मानिए, लगे रहिए। बहुत सारे लोग हैं उनको ये हो रहा है कि डिस्ट्रक्शन बहुत हो रहा है, भैया पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। देखिए पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो छोड़ दीजिए, बुरा लगेगा आपको, लेकिन सच्चाई यही है। अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो फिर आपको कोई काम करने का मन नहीं करेगा। ऐसे नहीं होता है, दिस इज नॉट फेयर। आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको एग्जाम निकालना है, अगर आपको लाखों की भीड़ से हजारों की भीड़ में कुछ चुनिंदा लोगों में आना है, समाज में अपने आप को आपको स्थापित करना है और अपने को डिसाइड किया है कि ये रास्ता ऐसा है जिसके थ्रू मैं स्थापित हो पाऊंगा या खुद को स्थापित कर पाऊंगी, तो यू हैव टू स्टडी हार्ड। इट इज एज सिंपल एज दैट। इतनी आसान जर्नी नहीं होगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके सामने चुनौतियां आएंगी, आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन जीता वही है, ऊपर वही जाता है जो अपने को संभाले रहता है, जो अपने को होल्ड कर पाता है उस समय जिस समय परिस्थितियां एकदम विषम थी। जब आसान हाल होता है ना, जब एकदम माहौल अच्छा चल रहा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ नहीं होती है, हर इंसान वो चीज कर लेगा। और अगर ऐसा होता तो हर गली मोहल्ले में आपको एक आरओ, एक यूपीपीएससी, एक आईएएस देखने को मिलता, या किसी भी फील्ड का एक जो तगड़ा इंसान होता है ना वो आपको गली गली में देखने को मिलता। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जब विषम परिस्थितियां आती है ना तो उसमें जो हल्का इंसान होता है ना वो क्विट कर देता है, वो स्किप कर देता है, कहता है नहीं भाई मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी यहाँ से। लेकिन जिसके अंदर दृढ़ संकल्प होता है, जिसके अंदर एक ये होता है कि नहीं मेरे को करना है, जिसने प्रतिज्ञा ले ली होती है कि चाहे जो हो जाए आई विल गिव माई 100%, रिजल्ट कुछ भी हो लेकिन आई विल गिव माई 100%, वो इंसान फिर हार नहीं मानता है। तो आप डिसाइड करो आज के आज बैठ करके कि आपको निकालना है या नहीं निकालना है। निकालना है तो उसके लिए प्रयास जरूर करो, होगा नहीं होगा बाद की बात है। लेकिन आप अगर ये कह रहे हो मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मन कुछ नहीं होता, मन आपका कभी नहीं करेगा। मन आपका करेगा 2 मिनट में लंदन घूमा है, मन आपका करेगा कि यार चलो इससे दोस्त से बात कर लेते हैं 2 घंटे, यहाँ पर घूमे वहां पर घूमे, शादी बहुत अच्छी है, पार्टी बहुत अच्छी होने लिए वहां चले जाए। मन आपका चंचल है, मन आपका विचलित होगा ही होगा। आपको लेकिन कॉन्शियसली डिसीजंस को लेना होता है और चीज करना होता है और उनको पूरा करना होता है। टारगेट बनाइए, टास्क बनाइए। आज का टारगेट क्या है ऑलरेडी टेलीग्राम पर दे दिया है। टेलीग्राम क्या है? अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी, जो नए लोग हैं उनके लिए बता रहा हूं, वहां जाइए। टारगेट मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है 2022 के पहले के 2016 तक के जो यूपीपीएससी के पेपर है, रट डालना है आपको। ऑप्शंस उसमें से डायरेक्टली रिपीट होंगे, डायरेक्टली क्वेश्चंस। आरओ एआरओ के 2023 के पेपर में जो प्रीलिम्स अभी हुआ है 11 फरवरी को, जिसकी लीक की खबरें आ रही हैं, उस पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस पीवाईक्यू से आए हुए हैं। नहीं विश्वास है तो आज बैठ करके क्रॉस चेक कर लो, उसके बाद कमेंट कर देना कि हां पीवाईक्यू से रिपीट नहीं हुआ है। तो इट्स जस्ट यू हु इज नॉट पेइंग अटेंशन कि भाई क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अगर आप उस पर ध्यान दोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आपको इधर उधर कहीं भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जरिया दे दिया है, आपको रास्ता दे दिया है, चलना तो आप ही को पड़ेगा। आपके ऊपर है, उठ खड़े हो जाओ, उठो, बैठे मत रहो, तुरंत उसके लिए लग जाओ, पढ़ाई करो अच्छे से। थैंक यू सो मच।